को। तो ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इतनी मैसिव ट्रेड है इंडिया, हम लोगों को देख रहे हैं कि कभी भी सैंक्शंस में नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है वो वर्ल्ड मैप पर हमें नजर आ रहा है। रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका को खटक जरूर रही है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा। अमेरिका क्या करेगा? यहाँ पे देखें, वो उन्होंने एक करेंसी भी, बिक्स करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं स्टैंड कर पाता। कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो तो चाहता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ मैं तिजारत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ। देखिए, मिस्टर इमरान का जब लास्ट आखिरी दौरा साबित हुआ था रशिया का, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि हमें 60% ऑफ पर वो ऑयल देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह इंडिया को भी अगर अनदर कंट्रीज से मिल रहा है ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ऑयल, तो वो ले रहे हैं। देख लें, जिंदा मिसाल हमारे पास ईरान की है। ईरान ने उनसे जब अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका दिन ब दिन उन पर पाबंदियाँ, सेक्शन लगाई जा रहा था, लेकिन उसी दिनों के अंदर इंडिया ने उनके साथ ऑयल ट्रेड की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया, इन द वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इंडिया, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो हैं वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जयशंकर। अगर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर जयशंकर जैसा काबिलियत वाला शख्स ना होता तो इतनी ज़्यादा वो फॉरेन पॉलिसी तगड़ी ना कर पाते। आया कि भूलना नहीं चाहिए आपको, ये वही डॉक्टर जयशंकर है जो आज से 13 साल पहले क्रिटिसाइज़ करते थे नरेंद्र मोदी को गुजरात के हवाले से। बट उनके क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद उन्हीं को उन्होंने अपने सर के ऊपर ला के बिठा दिया डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने डिलीवर करके बताया और फॉरेन मामलात को कैसे डिलीवर किया जाता है। तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी सीखनी है तो डॉक्टर जयशंकर साहब से सीखनी चाहिए। देखें, हम बुरी चीज़ें तो बहुत सारी अडॉप्ट करते हैं इंडिया से, हमें अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमारे नेबर कंट्री है, बट हमें उससे मैशत के मामलात, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हमें सीखने की ज़रूरत है। आज़ादाना हम कैसे फ़ैसले कर सकते हैं? नो डाउट किसी ना किसी दिन तो हमें आज़ादाना फ़ैसले करने पड़ेंगे। आखिर वो कब करेंगे हम? कोई तो एक दिन होगा ना जब करना होगा। इंडिया देखें, इंडिया वाले ये कहते हैं कि मेरी एक दो से बात भी होती है, मैं खुद भी यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मेरी बात हुई है लाइव में बैठे। वो कहते हैं भाई जब हम मरने वाले होते हैं ना, यानी कि आप समझते हैं कि हम लास्ट स्टेज, हम अब मरने लगे हैं, तो हम तब चाइना की, तब हम इंपोर्टेड चीज़ यूज़ करने, वरना हम अपने पाकिस्तान की अपनी इंडिया की करते हैं। आया कि हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कोई भी चीज़ दिखाई जाए, हम कहते हैं इसको साइड पे कर दो, लोकल। हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। आखिर हम कब तक ब्रांड की तरफ जाएंगे? हम कब तक अपने मुल्क के साथ